प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में चर्चा की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 माओवादी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में चर्चा की। श्री साय ने कहा कि बस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इन परियोजनाओं की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से माओवाद से प्रभावित रहा है। इसी वजह से सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत उत्पादन और मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार के अलावा खरीफ तथा रबी फसलों को मिलाकर करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही पूरे संभाग में पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 49,000 करोड़ रुपए है, जिसमें इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए और बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत संभावित है। इस परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गांवों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश में चल रहे विकास के काम और नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब शांति और सुरक्षा का माहौल बन रहा है और विकास के नए द्वार खोल रहे हैं। सुरक्षा बलों के साहस और प्रयासों से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। श्री साय ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व नए भारत की आत्मनिर्भरता और सामर्थ्य का प्रतीक है, जिसने वैश्विक मंच पर मां भारती का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की सराहना की और छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को और गति देने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के विकास और नक्सल उन्मूलन की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के दंश से देश को मुक्त करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में से 2 की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और 25 लाख रुपए का इनामी तेलंगाना राज्य कमेटी के सदस्य भास्कर भी शामिल हैं। वहीं अन्य 5 माओवादियों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया, जिनमें 2 AK-47 राइफल भी शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आसपास के जंगलों में जवान माओवादियों गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के कुछ जवानों को सर्पदंश, मधुमक्खी के डंक, डिहाइड्रेशन और अन्य कारणों से चोटें आई हैं। उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। वैज्ञानिकों की टीम ने रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, बिलासपुर, महासमुंद और बलौदा बाजार जिलों के गांवों में जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान किसानों ने फसल बीमा राशि नहीं मिलने, मृदा की घटती उपज क्षमता, जल स्रोतों की कमी, महंगे बीज और खाद की उपलब्धता तथा मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। किसानों की इन समस्याओं को वैज्ञानिकों ने गंभीरता से सुनी। वैज्ञानिकों ने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता और नमी का सटीक आकलन कर खेतों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और पोषण प्रबंधन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय सी कयाकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सौरभ साहू ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। आज हुई प्रतियोगिता में सौरभ साहू ने सी कयाक के वन श्रेणी के 500 मीटर और 2 किलोमीटर में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों के सफल कार्यकाल की पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत आज मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नई दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मेसर्स जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज कोंडागांव में नजूल शाखा में पदस्थ नायब तहसीलदार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव जिले के चिखलपुट्टी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में चर्चा की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला सहित 7 माओवादी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद।